मैंने डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, मनरेगा वर्कर्स, उसमें आशा वर्कर, एनएचएम के मुलाजमीन, वोकेशनल टीचर्स, सीजनल टीचर्स, एनवाईसी, लेबर किल, लेबर ज़राअत, लेबर सेड, कैंपा वर्कर्स, इन तमाम के मुद्दे मैंने असेंबली में उठाए और मैंने कहा कि यूटी जो आपने दी है, हमें सौगात दी है यूटी की, अच्छी चीज़ें तो आपने माइनस कर दी। जहां हमारे मुलाजमीन को फ़ायदा होना चाहिए, एमटीएस को, दिल्ली यूटी में कितनी सैलरी मिलती है, वहाँ 20,000 और यहाँ 10,000। तो जहाँ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ आपने की नहीं और जहाँ नुकसान है वो आपने हम पे थोप दिया। मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में वहाँ के अगर नौजवान कहते हैं कि हमारी नौकरियों पर हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारी ज़मीनों पर हमारा अधिकार होना चाहिए, तो वो देशभक्त। हम अगर वही डिमांड करें तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा और मैंने अपने क्षेत्र के मामलात भी उठाए और उनके साथ साथ मैंने कहा सरकार को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि गुजर, बकरवाल और पहाड़ी हमारे गरीब लोग हैं, उनको 5-5 मरले प्लाट मिलना चाहिए ताकि वो भी सरकारी नियमों का फायदा ले सके। कटरा की अगर बात करें, रोपवे को लेकर लगातार बवाल करता नजर आ रहा है। कल डिप्टी सीएम ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटरशिप खेल रही है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं लगातार सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जो रोपवे का मामला जहाँ है, मैंने पहले भी इसको हाउस में उठाया था और रोपवे का जो मामला मैं बताऊं आपको, क्योंकि 5,000 लोगों के घर उजाड़ के आप कहते हो, आप तो हमेशा भाजपा का चरित्र रहा है कि भाजपा हमेशा उद्योगपतियों के साथ खड़ी रही। भाजपा ने कभी भी अंबानी और अडानी को के साथ खड़ी रही है। भाजपा का कोई भी निर्णय वो बड़े लोगों को फायदा देने के लिए होता है, क्योंकि रोपवे का वो इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि जिस कंपनी को वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिला वो तो उन्हीं की कंपनी होगी, उनका स्लीपिंग पार्टनर होंगे, साइलेंट पार्टनर होंगे। तो हम 5,000 लोगों के साथ खड़े हैं और मैंने, क्योंकि मैं जम्मू कांग्रेस पार्टी से एकलौता विधायक यहाँ से आता हूँ, मैंने असेंबली में भी इस मुद्दे को मैंने उठाया और हम आगे भी उठाएंगे और लोगों के साथ खड़े। और ये कहा जा रहा है कि कल भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एक कैबिनेट डिसीजन के तहत हुआ है। देखिए, कैबिनेट डिसीजन, बाकी डिसीजन आपको याद नहीं रही। जब 370 खत्म करना था तब आपने नहीं देखा कि संवैधानिक है और असंवैधानिक है, और जब आपका फायदे की बात है, आपके जाती फायदे, पर्सनल फायदे की बात है, तब आप कैबिनेट डिसीजन का हवाला देते हैं। आप तो हर डिसीजन को बदलने में सक्षम है। श्राइन बोर्ड तो इंडिपेंडेंट है, वो तो एलजी साहब के अंडर आता है, तो कर दीजिए फैसला, उल्टा दीजिए, 5,000 लोगों को बचा लीजिए। लेकिन आपको गरीब से लेना देना ही नहीं है। आपको रेडी वाले से, पालकी वाले से, घोड़े वाले से, छोटे दुकानदार को आपको कुछ लेना देना नहीं। वो उजड़ता है तो उजड़े, लेकिन आपके जेब में पैसे आने चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति करने वालों को। साजकी को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अंडारी अंबानी क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगी, इससे कहीं ना कहीं उनकी पकड़ मजबूत होगी। देखिए, साजकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ये वेलकम स्टेप है, लेकिन सवाल ये है कि 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, किसका पैसा? कहीं कल हमने चुकाना है तो रीपेमेंट का मॉड्यूल क्या होगा? सवाल तो है नहीं, सवाल है तो मैं भी कह रहा हूँ सवाल उठा, तो रीपेमेंट का मॉड्यूल क्या होगा? क्या हमें ये कल हमें उसका भी सोचना है। और इंटरेस्ट फ्री है, अगर तो सरकार का किसी कंपोनेंट का पैसा है तो वेलकम स्टेप है। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।